हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नेम है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सॉरी टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इसका मतलब देखो, 1 की पावर 1/3 इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्यूब रूट्स का तो यानी 1, यूनिटी का मतलब होता है 1, यानी 1 की पावर 1/3 इसकी वैल्यू में फाइंड करनी। तो मैंने इसको z एज्यूम कर लिया, यहाँ लिखा लेट z इक्वल टू 1 की पावर 1/3। दोनों साइडों में अगर मैंने क्यूब किया तो 1, इस 1 को इधर लिया है, z क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, z माइनस 1 z स्क्वेयर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इसके फैक्टर हो। अब देखिए, दो टर्म्स का मल्टीप्लाई अगर 0 है तो इसका मतलब एक बार तो पहली टर्म ये 0 होगी, या फिर सेकेंड टर्म इसको 0 करेंगे। तो यहाँ से तो आ गया z इक्वल टू 1। अब इससे फैक्टर करना चाहें तो फैक्टर हो नहीं रहे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते हैं। तो z देखिए कितना आएगा, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर तो 1, फिर -4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइड में 2 इंटू 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर b स्क्वायर। ये बन गया -1 प्लस -1 माइनस 4 रूट ऑफ -3 डिवाइड में 2। तो देखिए z की वैल्यू ये आई -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन में 2, यानी एक बार तो इसको लिख दिया हमने -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, फिर कॉमा -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, क्योंकि प्लस माइनस साइन था तो इसलिए एक बार प्लस ले लिया और एक बार माइनस ले लिया। तब देखिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन से बने, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 3 वैल्यू आई। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1, फिर -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, लास्ट में जो है दैट इज 2। सेम फिर -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, ये 3 वैल्यू आई, इनको बोलते हैं हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब ये जो है ना, ये दोनों नंबर बाद वाले जो दो नंबर हैं -1 प्लस, यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में एक तो रियल नंबर है, प्योर रियल है, वो कौन है 1, और बाकी दो इमेजिनरी नंबर, प्योर इमेजिनरी नहीं, ना ही प्योर रियल, बट इमेजिनरी नंबर। तो ये जो दो वैल्यू आई है, अब चलिए पहले एक बार इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ ये मिटा क्यों नहीं, स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी ये जो दो है ना, ये वाले बाद वाले कि -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो देखो क्या आएगा, -1 प्लस आयोटा रूट 3 न्यूमरेटर का होल स्क्वायर,
डिवाइड में 2 का होल स्क्वायर, ओपन किया तो 1, फिर प्लस में आयोटा स्क्वायर, इंटू में 3, फिर माइनस में 2, इंटू में 1, इंटू में आयोटा √3, और डिवाइड में हो जाएगा 4, और इक्वल, ये ऐसे चल रहा है इस टाइप से ऐसे। तो 1 - 3 यानी -2, फिर -2 आयोटा √3 अपॉन 4, -2 कॉमन ले लिया तो ये बच गया देखो -1, फिर माइनस आयोटा, फिर √3 और अपॉन में 2। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने स्क्वायर किसका किया था, इसका स्क्वायर किया था, इसका स्क्वायर किया तो ये वाली टर्म आ गई -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। अब मैं इसका दूसरे वाले का स्क्वायर करता हूँ, तो देखो -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2, इसका मैं अगर होल स्क्वायर करूँ तो देखो -1 माइनस आयोटा √3 इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर डिवाइड में 2 का होल स्क्वायर, तो 1, फिर प्लस में आयोटा स्क्वायर इंटू में 3, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 × 1 × आयोटा √3, फिर नीचे हो गया 2 का होल स्क्वायर यानी 4, ये बनेगा देखो 1 - 3 यानी -2 प्लस में 2 आयोटा √3 अपॉन 2, ये बन जाएगा पूरा -1, सॉरी नीचे 4 है, ये जो डिनोमिनेटर में था ये 4 है, दैट इज 4, तो -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन में 2। अब आप ध्यान से देखो, जब इसका स्क्वायर किया, इस पूरे का स्क्वायर किया तो ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स वाले क्यूब रूट है वो दोनों एक दूसरे के स्क्वायर है, तो इन्हीं को नाम दिया देखो इसको। अब ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं, जैसे इसको मैंने कहा ओमेगा, W से लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं ओमेगा, ये ओमेगा है तो फिर ये क्या होगा, ये इसका होल स्क्वायर है ओमेगा स्क्वायर। अब जरूरी नहीं है कि इसी को ही ओमेगा कहा, कोई इसको ओमेगा कहेगा तो फिर ये ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन से हुए फिर, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इन दो में से, इसमें से कौन सा, इसमें या इसमें, इनमें से किसी भी एक को आप ओमेगा कह सकते हो। और दोनों है कैसे, ऐसे हैं कि एक का स्क्वायर करेंगे तो दूसरे आ जाएंगे, कौन से वाले, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाले जिसमें आयोटा है। ऐसा नहीं कि इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स वालों के लिए बात है वो, कि कॉम्प्लेक्स वालों में एक दूसरे का स्क्वायर करें तो फिर क्या आ जाएगा, दूसरा जो क्यूब रूट है वो आ जाएगा। चलिए ये तो हो गया फर्स्ट। तो यानी यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर है। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है, देखिए कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल्स टू 0, यानी तीनों का सम क्या होगा, 0 होगा। देखो तीन है कौन कौन से, एक तो है 1, फिर है -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, ये दूसरा हो गया। तीसरा कौन है, तीसरा है -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2, ये थी। इन तीनों का अगर सम करें तो 1 प्लस में एलसीएम ले लिया मैंने, इन दोनों में 2 एलसीएम आ गया, -1 प्लस आयोटा √3, फिर -1 माइनस आयोटा √3। देखो आयोटा √3 और ये कैंसिल हो गए, 1 फिर प्लस में -1 -2 अपॉन 2, तो 1 - 1 यानी 0। तो इसका मतलब जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं कौन कौन से थे, हमने कहा था एक 1 है, दूसरा ओमेगा है, फिर ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, 0। तो ये आपको याद रखना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप हमेशा ही याद रखिए, हमेशा। बहुत जगह यूज होगा, मैट्रिक्स में भी यूज होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यूज होगा, ठीक है। और
और जैसे कहीं और भी कई जगह यूज हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, 0 के इक्वल होता है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, देखिए पॉइंट नंबर 3, प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल्स टू 1। देखो अभी इससे पहले तो ये पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0। अब है प्रोडक्ट ऑफ, यानी तीनों का प्रोडक्ट। तीन कौन कौन से थे, एक तो था 1, फिर एक था -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, एक था -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। इन तीनों का मल्टीप्लाई, ये तो 1 ही है। देखो यहाँ पर नीचे तो हो गया 2 और 2 4 हो जाएगा, इसको ऐसे कर दिया। देखो नीचे तो 4, यहाँ पर -1 प्लस आयोटा रूट 3 इन 2 में -1 माइनस आयोटा रूट, ऐसे इस ब्रैकेट को हटाए। और देखो 1 का तो मल्टीप्लाई हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब न्यूमरेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग गया, तो -1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस में आयोटा रूट 3 इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी डिवाइड में 4, तो -1 का होल स्क्वायर 1, फिर माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 3 4, तो 4/4 की वैल्यू 1। इट मीन्स 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये कितना 1। तो यहाँ से बन गया हमारे पास ओमेगा क्यूब, दैट इज 1। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा 1 होगी, ठीक है। कि तीनों का मल्टीप्लाई उसकी वैल्यू तो 1, तीनों का सम उसकी वैल्यू 0। अब इसी से देखो यहाँ के बाद ही कितने पॉइंट हो गए हैं, 3। इसी में आता है, इसी के अंदर ही इसी में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वैल्यू ऑफ ओमेगा की पावर n। और n क्या है, n नेचुरल नंबर। जैसे देखो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 थी, फिर उससे आपने क्या किया, आयोटा की पावर 8, 3, 88, 99, ओमेगा की पावर, आयोटा की पावर n की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर पाए। तो सेम यहाँ पर, अब जब हमें ये पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है ना, तो जितने भी ओमेगा की पावर 3 से ज़्यादा है उनको हम 3 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आपसे ये कहे कि ओमेगा की पावर 23, ये बताओ, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, पहले 3 के मल्टीपल में, तो ऐसे लिख दिया 21 इंटू में 2। अब इसको लिख दिया ओमेगा क्यूब इस पूरे की पावर 7 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना होता है 1 की पावर 7 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी क्या आंसर आ गया, ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही अगर हमें निकालना हो जैसे ओमेगा की पावर 101, जैसे ये निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे, तो इसको ऐसे कर दिया, या 104 कर देते हैं, चलो 104। तो अब इसमें 3 का मल्टीपल देखिए कितना हो गया, 102, तो ओमेगा की पावर 102 इंटू में ओमेगा स्क्वायर। अब ये बन जाएगा, देखो ओमेगा की पावर 3 और उसकी पावर कितनी 3, 34, ठीक है, इंटू में ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 की पावर 34, ये क्या हो गया वापस 1। तो हर बार देखो जो 3 के मल्टीपल तक जहाँ तक वह है वहाँ तक तो 1 हो गया, उसके बाद जो बचा वो आंसर आ गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ओमेगा की पावर n की वैल्यू फाइंड करने के लिए कि n को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर को क्या किया, फाइंड कर लिया। तो ओमेगा की पावर n इक्वल टू ओमेगा की पावर वो रिमाइंडर, ठीक है।
फॉर एग्जांपल देखो, जैसे अभी अभी ये लिखा था हमने 104 निकाला था ना, तो 104 को हमने क्या किया, 3 से डिवाइड किया। तो देखो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 100 जो अभी निकाला था ना ऊपर, 100 कहाँ तक, 2 तक, 102 तक तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 102 के बाद रिमाइंडर बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ओमेगा की पावर 104 इक्वल टू किसके, ओमेगा स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो ओमेगा की पावर कितनी भी बड़ी हो, जैसे सपोज ये है कि 1000 इसको निकालना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, 1000 को 3 से डिवाइड किया, फिर देगा रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर हमें मिलेगा 1। तो इसका मतलब ओमेगा की पावर, देखिए ओमेगा की पावर 1000 किसके इक्वलेंट है, ओमेगा के इक्वलेंट। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ओमेगा की इंटीग्रल पावर वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब आप कहो कि अगर माइनस में हो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने ये पूछा कि सर बताइए कि ओमेगा की पावर अगर माइनस का 101 है तो फिर कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको ऐसे ही किया जाएगा, 1 बाय ओमेगा की पावर 101 ऐसे लिख दिया। अब फिर वही 101 को मैंने 3 से डिवाइड किया, तो मैंने देखा रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 99 तक तो पूरा पूरा चल जाएगा, तो फिर 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ओमेगा की पावर 101 ये किसके इक्वलेंट, ओमेगा स्क्वायर के इक्वलेंट। तो फिर ओमेगा की पावर माइनस का 101 ये किसके इक्वलेंट, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब ये चीज़ और देखो कि ओमेगा क्यूब अगर 1 है तो इसको ऐसे लिख दिया, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1 अपॉन ओमेगा किसके इक्वल, ओमेगा स्क्वायर के, और 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल, ओमेगा, यानी 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के इक्वल। इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ओमेगा की पावर, इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा, ये अब आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो 3 प्रॉपर्टी हो गई। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रेसिप्रोकल टू ईच अदर, यानी अब दोबारा तो बताएंगे नहीं, चलो पूरा लिख देते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से दोनों साइडों में अगर मैं ओमेगा से डिवाइड कर दूं तो देखो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, 1 बाय ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो यही बात स्टेटमेंट में लिखी हुई है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी 1 अपॉन ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर की जगह हमेशा ओमेगा लिखा जाएगा। तो ये होगी हमारी 4th। अब आते देखिए 5th है कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्जुगेट। अब देखो जैसे ओमेगा तो मैंने इसको कहा था कि -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन में 2, और ओमेगा स्क्वायर इसको कहा था हमने -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। जरूरी नहीं, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले वाले को ओमेगा स्क्वायर मान लो और बाद वाले को ओमेगा मान लो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे इसका मैं कॉन्जुगेट लूँ, ओमेगा का कॉन्जुगेट, तो देखो -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, इस पूरे का कॉन्जुगेट क्या आएगा, आयोटा की जगह माइनस आयोटा, और अगर माइनस आयोटा है तो उसकी जगह प्लस आयोटा। तो -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, और ये कौन है, देखो आप ध्यान से, ये जो इधर लिखा हुआ ना ओमेगा स्क्वायर, ये यही तो है ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो हमने निकाला अपॉन में 2, तो ये क्या बन गया,
ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा का कॉन्जुगेट, मतलब ओमेगा का कॉन्जुगेट कौन है, ओमेगा स्क्वायर। अब देखो इसका कॉन्जुगेट निकालूँ अगर, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट, तो -1 माइनस आयोटा √3/2 इस पूरे का कॉन्जुगेट। तो देखो ये बन गया -1 प्लस आयोटा √3/2 ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू आप ध्यान से देखो, ये वैल्यू यही तो है, -1 प्लस आयोटा √3/2। ये और ये दोनों वैल्यू सेम है ना, सेम। तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर का अगर कोई कॉन्जुगेट है तो वो कौन है, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट वो है ओमेगा। तो बस यही बात बताई गई है कि दोनों जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्जुगेट है। तो अब देखिए 6th पॉइंट है, अब आते हैं 6th पॉइंट पे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इन आर्गेंट प्लेन। कि अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में या कह दो आर्गेंट प्लेन में इनको प्लॉट करें तीनों पॉइंटों को, किसको, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को, तो ये क्या बनाएंगे, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे। जैसे देखो पहला पॉइंट तो है 1,0, तो वो तो हो गया ये रहा 1,0। दूसरा पॉइंट था ये थे, देखो एक तो था 1, एक था -1/2, फिर प्लस आयोटा √3/2, तीसरा था -1/2, फिर माइनस आयोटा √3/2। मैं अगर इन तीनों को इसमें प्लॉट करूं, देखो इसमें दूसरे वाले का रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट जो सेकंड है, रियल पार्ट तो -1/2 है, तो -1/2 यहाँ हो गया, प्लस में है √3/2, तो यहाँ पर हो गया पॉइंट -1/2 प्लस आयोटा √3/2। फिर सेम -1/2 ओरिजिन से, और नीचे यहाँ पर ये हो गया -1/2 माइनस का आयोटा √3/2। अब अगर मैं इनको ज्वाइन करूँ ऐसे, इसको इधर, इसको इधर, तो ये जो ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल, इसको नाम दे दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी। ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आप कहोगे सर पता कैसे लगा कि ये इक्विलैटरल ही है, तो इन AB निकालो आप। अब AB कहोगे कि AB निकालें, तो कैसे निकालें, AB है क्या, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस ही तो है AB। डिस्टेंस कैसे आएगी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला से, देखो क्या आएगी, -1/2 -0 इसका होल स्क्वायर, x2 - x1, फिर y2 - y1, तो y2 तो हो गया √3/2 -0 का होल स्क्वायर, तो 1/4 प्लस में 3/4, क्या आ गया, 4/4 यानी 1, ये आ गया AB। ऐसे ही आप BC निकाल लो, BC वो भी सेम टू सेम 1 आएगा, और AC निकालेंगे तो वो भी 1 आएगी। तो यहाँ से हमें पता लगा कि ये जो ट्रायंगल बनेगा ABC, ये क्या बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। तीनों से इसकी क्या होगी, तीनों साइडों की लेंथ इसकी इक्वल होगी। अब एक चीज और, अब अगर इन तीनों को, अगर मैं ऐसे तीनों पॉइंट एक सर्किल पे भी लाई करेंगे, जैसे थोड़ा सा बनाना मुश्किल हो रहा है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। देखो यानी ये तीनों जो पॉइंट हैं, पॉइंट ABC, ये एक सर्किल पे भी लाई करेंगे जिसका सेंटर ओरिजिन होगा, और उसकी रेडियस, ये रेडियस है ये 1 की,
ट्राइंगल जो ABC है वो एक यूनिट सर्किल पे भी लाई करेंगे जिसका सेंटर 0 0 होगा और रेडियस क्या होगी 1 होगी। खैर अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में देखो जैसे ये ओमेगा था, यहाँ पर भी दिखता है, देखो इसका कॉन्जुगेट ये रहा नीचे, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ऊपर है उतनी डिस्टेंस नीचे है ना। तो यही बात बताई थी पहले भी कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। कौन से? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में जो दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है वो वाले। तो ये 6th, अब आते हैं 7th पे। 6 होगी ना। अब देखिए 7th पॉइंट है प्रॉपर्टीज में कि इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड n is any integer, then 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस में ओमेगा स्क्वायर इस पूरे की पावर n, ये इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू देखो 3 when n इक्वल टू, या when n इक्वल टू 3 के लिख दें या पूरा ही लिख देते हैं, when n इक्वल टू, n इज मल्टीपल ऑफ 3, when n इज मल्टीपल ऑफ 3 और 0 when n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल है तब तो वैल्यू क्या है 0 है, और अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो वैल्यू क्या है, तो सॉरी जब 3 का मल्टीपल है तब तो 3 आंसर है, और जब 3 का मल्टीपल नहीं है तो 0 आंसर है। अब आप कहोगे कि कैसे, चलो इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसका प्रूफ की बात करें हम, ये कैसे आ गया, तो देखिए इसका प्रूफ कि पहले लिया मैंने when n इक्वल टू 3 इंटू k क्या है, k कोई इंटीजर है, k बिलोंग्स टू z कह दिया मैंने इंटीजर, तो यानी n क्या हो गया 3 का मल्टीपल। तो देखो 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस में ओमेगा स्क्वायर की पावर n, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 3k प्लस में ओमेगा स्क्वायर की पावर 3k, 1 प्लस ओमेगा क्यूब इस पूरे की पावर k, फिर 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 इस पूरे की पावर 2k। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये बनेगा क्या 6k बनेगा, 2 इंटू 3k 6k बना, और 6k को हमने लिख दिया 3 इंटू 2। अब ये बन गया 1, ये बना 1 की पावर k, इट इज ऑल्सो 1 की पावर 2k, तो 1 प्लस 1 यानी 3। तो देखो जब n को लिया हमने 3 का मल्टीपल तब तो क्या आ गया आंसर 3 आ गया, यही लिखा है हमने कि इसमें 3 आंसर आएगा जब n इज मल्टीपल ऑफ 3, n 3 का मल्टीपल है। अब लेते हैं जब n 3 के नहीं है कि when n नॉट इक्वल टू 3। अब जब n 3 का मल्टीपल नहीं है तो इस फिर है क्या, आपने पढ़ा हुआ 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर जो था आपके यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसमें पढ़ा था कोई भी नंबर हो a, उसको b से डिवाइड करें तो ऐसे लिखेंगे bq प्लस r। किसी भी नंबर a को b से डिवाइड करें तो फिर उसको ऐसे लिखेंगे a इक्वल टू bq प्लस r, वेयर q इज कोशेंट एंड r इज रिमाइंडर, एंड रिमाइंडर की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो सेम वही बात, जब हम किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, a इक्वल टू कोई नंबर है उसको 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो 0 या 1 या फिर 2। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था, बस वही है।
अब n 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब n को 3 से डिवाइड करेंगे तो या तो 1 रिमाइंडर बचेगा, या फिर n को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अब कोई कहेगा कि सर 3 रिमाइंडर बच जाए तो 3 तो कैसे बचेगा, 3 होगा तो फिर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 3 रिमाइंडर 3 ही पॉसिबल है, या तो 0 है तो वो तो इसमें आ चुका, 0 बचना यानी पूरा पूरा डिवाइड होना, यानी 3 का मल्टीपल होगा। तो आप कोई भी 3 का मल्टीपल उठा के देखो, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब आप कोई भी ऐसा नंबर देखो जो 3 का मल्टीपल नहीं है, जैसे मैंने लिया 7 को 3 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 1, आपने सपोज लिया 10 या 11 ले लिया, उसको 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2, तो रिमाइंडर की 2 ही वैल्यू पॉसिबल होगी। अब अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो 2 ही वैल्यू कौन कौन सी, या तो वो नंबर कैसा होगा, या तो वो नंबर है 3q + 1 या वो 3q + 2, यानी रिमाइंडर या तो 1 है या फिर 2 है, n नॉट इक्वल टू 3k, ठीक है। तो इसका मतलब n या तो 3k + 1 है या फिर 3k + 2 है, ठीक है। तो अब इसमें ही मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया कि जब n क्या है 3k + 1, 3k + 1 यानी 3 से डिवाइड करने पे उस पर रिमाइंडर बचेगा 1, तो यहाँ पे ओमेगा की पावर 3k + 1, ओमेगा स्क्वायर इस पूरे की पावर 3k + 1, देखो 1 + ओमेगा की पावर 3k इनटू में ओमेगा, फिर 1 + ओमेगा की पावर 6k, फिर ओमेगा स्क्वायर, तो देखो 1 + ओमेगा की पावर 3k, ये तो 1 हो गया इनटू में ओमेगा, ये भी 1 हो गया इनटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन गया 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर यानी 0। अब आप देखोगे कि ओमेगा की पावर 3k, ये तो ऐसे है ओमेगा क्यूब इस पूरे की पावर k, इसलिए ये 1 हो गया। सेम ओमेगा की पावर 6k, ये भी ओमेगा की पावर 3 उस पूरे की पावर 2k, तो 1 की पावर 2k यानी ये भी 1। फिर सेकंड, अगर n 3k + 2 टाइप से है तो देखिए 1 प्लस में ओमेगा की पावर 3k + 2, फिर प्लस में ओमेगा स्क्वायर की पावर 3k + 2, तो 1 + ओमेगा की पावर 3k इनटू में ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 + ओमेगा की पावर 6k इनटू में ओमेगा की पावर 4, तो ये 1 प्लस ये भी 1 हो गया, 1 × ओमेगा स्क्वायर, अगेन ये क्या हो गया 1 हो गया। ओमेगा की पावर 4 क्या होता है, ओमेगा ही होता है, क्योंकि 4 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा, तो यानी ओमेगा की पावर 1, तो ये भी वही आ गया। देखो ध्यान से 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा, अभी अभी पढ़ा था हमने कि तीनों का सम क्या होगा 0 होगा, तो ये हो गया इसका प्रूफ। तो ये भी हम माइंड में रखेंगे, 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा स्क्वायर की पावर n, इसकी वैल्यू या तो 3 होगी या वैल्यू इसकी 0 होगी। 3 कब होगी, जब ये n क्या हो 3 का मल्टीपल हो, तब तो 3, जब ये n 3 का मल्टीपल नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी पार्ट क्लियर हो गया होगा आपके। 7, अब आते हैं 8th पॉइंट पे। पॉइंट है 8। अब 8th पॉइंट देखिए, 8th पॉइंट को पढ़ने से पहले एक चीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको रूट्स पता हो, जैसे मुझे ये पता है कि ये इक्वेशन है, ठीक है, ए को मैं हटा दूँ अगर कुछ देर के लिए, ऐसे ये पता कि इस इक्वेशन के रूट क्या है अल्फा बीटा, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है x - α × x - बीटा। तो वही बात x² + x + 1, इसके रूट हमें पता है, इसके रूट कौन कौन से हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो इसको हम ये लिख सकते हैं x - ओमेगा और x - ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी जगह कुछ भी आ जाए, जैसे ऐसे आ गया a/b का होल स्क्वायर प्लस में a/b + 1, तो इसमें भी a/b - ओमेगा, a/b - ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब इसी चीज़ की अब हमें ज़रूरत है। तो देखिए अब 8th जो पॉइंट है वो हमारा कि a³ + b³, इसके भी फैक्टर ये होंगे, एक तो a + b, फिर
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको भी ऐसे लिख दिया ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी ओमेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखना था पहले तो हमें, चलो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ले लिया, यहाँ प्लस है तो ए माइनस बी ओमेगा, फिर ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। अब आप कहोगे कि सर ये ऐसे कैसे लिख दिया, तो देखिए ज़रा कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, फिर ए अपॉन बी, फिर प्लस में 1। अब आप देखो ये बी स्क्वायर, ये जो टर्म थी ये यही तो टर्म लिखी थी, ध्यान से देखो, यहाँ तो इस x की जगह तो a अपॉन बी कर दिया, तो यहाँ पर भी यही आया a अपॉन बी माइनस ओमेगा, फिर a अपॉन बी माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर आप ध्यान से देखो ये जो बी स्क्वायर था आफ्टर एलसीएम ये कट जाएगा, a माइनस बी ओमेगा, फिर इनटू में a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो यही दो फैक्टर आ गए ना, यही दो फैक्टर यहाँ पे लिखे। तो ये तो हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सेम टू सेम अगर मैं इसका लिखूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो उसमें कुछ नहीं, बस माइनस की जगह प्लस आ गया, ए माइनस बी, सॉरी ए क्यूब प्लस, यहाँ माइनस था ना तो इसमें जो चेंज किया था वो यहाँ चेंज नहीं किया, यहाँ माइनस आएगा। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब में यहाँ ए प्लस बी, तो यहाँ ए प्लस बी ओमेगा प्लस में ए प्लस बी ओमेगा, सेम टू सेम वही है जो यहाँ पर लिखा था हमने। अब इसको तो मैं मिटा दूं क्योंकि अब आते हैं, देखो एक तो ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट था, ये फैक्टर हमें याद रखना है, ठीक है। और एक था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला भी याद रखना है। अब आते हैं एक और, कितने हो गए, 8 पॉइंट हो गए ना। चलिए 9th पॉइंट पे आ जाते हैं। 9th है, देखो ए क्यूब ये हमने पढ़ा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर, फिर इनटू में ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस में सी ओमेगा। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे लिखा, हमने तो कुछ और ही पढ़ा हुआ है। चलिए उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि आपने ये पढ़ा हुआ ए क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, ये पढ़ा आपने। तो बस इस टर्म की जगह ये दो आ गई, ये टर्म और ये टर्म दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब कैसे हैं, चलो उसके बारे में बात करते हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी, फिर माइनस सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये जो -1 लिखा था ना, देखो ये पढ़ा था हमने, चलो यहाँ लिख दूंगा कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्विवेलेंट होगा, -1। तो इसी का यूज करना है बस। देखो इस -1 की जगह मैंने लिख दिया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू में ए बी, सेम इस माइनस की जगह भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू में बी सी, फिर इस माइनस की जगह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू में ए सी। तो अब देखिए ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
प्लस में ए बी ओमेगा, फिर ए बी ओमेगा स्क्वायर, फिर बी सी ओमेगा, बी सी ओमेगा स्क्वायर, सेम ए सी ओमेगा, फिर ए सी ओमेगा स्क्वायर। अब जो प्रूव करना है वो है देखो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ये बनाना है हमें। तो ए तो ये रहा ए स्क्वायर, बी ओमेगा यानी बी ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस में ए बी ओमेगा, फिर ए बी ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों में देखो मैंने ए कॉमन लिया तो क्या बचा, ए प्लस बी ओमेगा प्लस में, सॉरी इसमें नहीं, इसको हटाते हैं, ए सी ओमेगा, ए सी ओमेगा, ये ए बी ओमेगा, ए सी ओमेगा स्क्वायर, ये वाला, इसमें से भी ये कॉमन लिया तो क्या बच गया, सी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जिन तीन को अंडरलाइन किया था मैंने उन तीन। अब आते हैं देखो बी स्क्वायर वाले में। अब देखिए जिनको मैं ब्लू लाइन से कर रहा हूँ, बी स्क्वायर, फिर ए बी ओमेगा स्क्वायर और बी सी ओमेगा, इन तीनों को लिखा मैंने। अब इन तीनों को लिख दिया, बी स्क्वायर प्लस में ए बी ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस में बी सी ओमेगा। ठीक है, अब जो बच गए उनको लिख दिया, सी स्क्वायर प्लस में बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस में ए सी ओमेगा। तो ए इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अब देखो मेरे को एक तो ए को अकेला रखना है, ए, तो इसमें से एक तो मैंने बी कॉमन ले लिया। अब बी कॉमन लूँगा ना तो यहाँ तो बी बचा और यहाँ क्या बचा, ए ओमेगा स्क्वायर। तो मेरे को तो ए चाहिए ना, ओनली ए, तो मैं क्या कॉमन लूँ, बी ओमेगा स्क्वायर कॉमन लूँगा इस पूरे में से। तो इसलिए देखो आप कहोगे बी ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन ही नहीं है, आप लोगे कैसे, तो ऐसे किया हमने, बी ओमेगा स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर तो बच गया, एक तो बी बचा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बी ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया तो ए, यहाँ से बी ओमेगा कॉमन आ गया तो क्या बच गया, सी अपॉन ओमेगा। तो पहले इसको कर लेते हैं एक बार, ए प्लस बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस में बी ओमेगा स्क्वायर। तो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर बताया था आपको ओमेगा होता है, ये 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। सेम अब इसमें भी देखो मेरे को क्या चाहिए, ए अकेला चाहिए और फिर बी ओमेगा। तो ए है ये रहा, यहाँ पर है ए, ये रहा ए सी ओमेगा, तो मेरे को क्या कॉमन लेना चाहिए, सी ओमेगा। सी ओमेगा मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बचा सी ओमेगा, कॉमन लिया तो अपॉन में ओमेगा, फिर यहाँ से सी ओमेगा कॉमन ले लिया तो क्या बचा, बी ओमेगा, और यहाँ से सी ओमेगा कॉमन लिया तो प्लस का, तो देखो सी ओमेगा, सी अपॉन ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, सी अपॉन ओमेगा, सी ओमेगा स्क्वायर हो गया, फिर बी ओमेगा, फिर प्लस में ए। अब आप देखो ये तीनों टर्म एक ही है, तो तीनों में से कॉमन ले लिया, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। तो क्या बचा देखो, ए प्लस में बी ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस में सी ओमेगा। तो यही हमने ऊपर लिखा हुआ है देखो, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, फिर ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस में सी ओमेगा। तो ये हमारी इसकी प्रॉपर्टी, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई। आज के लेक्चर में हमने पूरा का पूरा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को डिस्कस किया कि कैसे फाइंड किए हमने, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे जो भी प्रॉब्लम्स बनती हैं, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।